बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें आबाद थीं और ताकतवर बादशाहों की हुकूमत चला करती थी। उसी दौर में एक ऐसी कौम थी जिसे कौम ए आद कहा जाता था। यह कौम अपनी ताकत, अपने लंबे चौड़े कद और अपनी आलीशान इमारतों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। उसी दौर में आद कौम का एक बहुत बड़ा बादशाह था, शद्दाद। कहते हैं कि उसकी दौलत, उसका लश्कर और उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस समय दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन शद्दाद सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वह बेहद घमंडी भी था। और यही घमंड आगे चलकर उसकी बर्बादी की वजह बना। एक दिन शद्दाद की अदालत में एक बहुत ही अजीब मुकदमा आया। दो आदमी उसके सामने खड़े थे। पहले आदमी ने कहा, ए बादशाह, मैंने इस आदमी से एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जब मैंने उस जमीन को खोदा तो उसमें से एक बहुत बड़ा खजाना निकल आया। मैं यह खजाना इसे वापस देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी दूसरा आदमी बोला, नहीं ऐ बादशाह, मैंने तो जमीन बेच दी थी। अब उस जमीन में जो भी निकले वह इसी का है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। दुनिया में लोग दूसरे का हक छीनने के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहां दोनों एक दूसरे को खजाना देने की कोशिश कर रहे थे। शद्दाद कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों के बच्चे हैं? पहले आदमी ने कहा, मेरे पास एक बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरे पास एक बेटी है। तब शद्दाद ने मुस्कुराते हुए फैसला सुनाया, तुम दोनों अपने बच्चों की आपस में शादी कर दो और यह खजाना उन दोनों को दे दो। पूरा दरबार शद्दाद के इस फैसले से बहुत खुश हुआ। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यही शद्दाद आगे चलकर इतना बड़ा घमंड करेगा कि इतिहास में मिसाल बन जाएगा। हजरत हूद की नसीहत उसी दौर में अल्लाह ने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आद कौम को समझाया, अल्लाह की इबादत करो, घमंड छोड़ दो और उसके हुक्म मानो। लेकिन शद्दाद को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने घमंड से कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह जन्नत बनाता है तो मैं भी धरती पर ऐसी जन्नत बना सकता हूं जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। यही वह लम्हा था जब शद्दाद ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। नकली जन्नत बनाने का फैसला शद्दाद ने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया। दुनिया के सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया जाए। सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात जमा किए जाएं। फिर उसने एक विशाल शहर बनवाना शुरू किया। कहते हैं उस शहर को बनाने में कई साल लग गए। उसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बनाई गईं। महलों की छतों पर सोने के पत्ते लगाए गए। बगीचों में ऐसे पेड़ लगाए गए जिनसे मश्क और अंबर की खुशबू आती थी। नहरों में पानी की जगह मोती और कीमती पत्थर बिछाए गए थे। हर तरफ चमकते महल, खूबसूरत बाग और शानदार नजारे थे। लोग कहते हैं इतनी शानदार इमारत दुनिया में पहले कभी नहीं बनी थी। शद्दाद का घमंड अब और भी बढ़ गया। वह कहता था, देखो, यह है मेरी जन्नत। आखिरकार वह दिन आ गया जब शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने के लिए निकला। उसके साथ उसका विशाल लश्कर भी था। सैनिक, घोड़े, हाथी और हजारों लोग उसके साथ चल रहे थे। सब लोग उस शानदार शहर को देखने के लिए उत्साहित थे। शद्दाद के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और उसी समय उसके सामने एक फरिश्ता आकर खड़ा हो गया। वह था मौत का फरिश्ता, हजरत इजराइल। शद्दाद घबरा गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं इजराइल हूं, तुम्हारी रूह लेने आया हूं। यह सुनते ही शद्दाद के होश उड़ गए।
उसने घबरा कर कहा, मुझे बस एक बार मेरी जन्नत देखने दो, फिर मेरी जान ले लेना। लेकिन जवाब आया, यह अल्लाह का हुक्म है, मैं एक पल की भी मोहलत नहीं दे सकता। और उसी जगह शद्दाद की रूह निकाल ली गई। वह अपनी बनाई हुई नकली जन्नत के दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन उसमें एक कदम भी नहीं रख सका। असली सच्चाई कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह ने फरमाया, मैंने उसे बचपन से पाला, उसे बादशाहत दी, दौलत दी, ताकत दी, लेकिन वह मेरे ही मुकाबले में खड़ा हो गया। और इसी घमंड की वजह से शद्दाद का नाम हमेशा के लिए इतिहास में घमंड की मिसाल बन गया। दोस्तों, दुनिया की दौलत, ताकत और शोहरत कभी हमेशा नहीं रहती। जो इंसान घमंड करता है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और असली जन्नत सिर्फ वही है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। अगर आप भी तारीख को सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किस्से नहीं सुनाते, हम तारीख के पीछे छुपे मायने तलाश करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये सफर और लोगों तक पहुंचे।